हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती नायक और आप सभी को हमारे चैनल द ऑटरिन में स्वागत है। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, जिसका मतलब ये है कि हमारी असली दौलत हमारा खुद स्वस्थ है और हम अपने आप हैं। आपने कई बार हमारे पीएम को भी ये बात कहते हुए सुनी होंगी कि जान है तो जहान है। जी हाँ, अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम ठीक है, तो हम ज़िंदगी के हर वो मुकाम को पा सकते हैं, अपने हर मंजिल, अपने हर कामयाबी को पा सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम ज़िंदगी के किसी भी चीज़ों को पा नहीं सकते। जैसे कि कोरोना का लहर बढ़ रहा है, हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें और बदलाव आ रहे हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा रुकावटें हमारे छात्रों के जीवन में नज़र आ रही हैं। छात्र अपनी उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इस बीमारी को देखते हुए कहीं न कहीं उनका उम्मीद, उनका विश्वास डगमगा जा रहा है। मगर हमें अपने विश्वास पे, अपनी उम्मीद पे कायम रखना चाहिए कि हम इस समय को भी पार कर पाएंगे। कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने 10वीं की परीक्षा पर रोक लगाई। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि 10वीं की परीक्षा कैंसिल की जाए और 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन की जाए। 10वीं की परीक्षा उनके इंटरनल असेसमेंट के द्वारा उन्हें प्रमोट किया जाए। खैर, ये तो रही 10वीं की परीक्षा की बात, मगर लाखों करोड़ों बच्चों की जीवन 12वीं की परीक्षा से जुड़ी थी। उनका जीवन इस 12वीं की परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने 14 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनकी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया। जी हाँ, 1 जून 2021 को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक की, जिसमें सरकार ने यह निर्णय लिया कि आईसीएसई और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द की जाए। 10वीं की परीक्षा तो सरकार पहले ही रद्द कर चुके थे, मगर अब सरकार ने ये निर्णय लिया कि उनकी 12वीं की परीक्षा भी रद्द की जाए। अब सवाल ये उठता है कि उनको किस बेसिस पे सरकार प्रमोट करेंगे। जी हाँ, सरकार ने निर्णय लिया कि उनके इंटरनल असेसमेंट के द्वारा उन्हें प्रमोट किया जाए, उनकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। अब बात ये उठता है, जो स्टूडेंट्स इस डिसीजन से खुश नहीं तो वो क्या करेगा। सरकार ने ये भी कहा, जो छात्र इस डिसीजन से खुश नहीं हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, मगर बात ये है कि ये एग्ज़ाम कब होगा, किस टाइम पे होगा, नहीं पता। ना केवल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द हुई, मगर अन्य स्टेट्स बोर्ड्स भी रद्द हुए। कई राज्य की सरकार ने अपने स्टेट बोर्ड रद्द कर दिए, जैसे कि गुजरात की सरकार ने उनके वहाँ के 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दिए। और भी बहुत सारे राज्यों ने निर्णय लिया, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जाएगी। जी हाँ, परीक्षा तो हमारे जीवन में आते ही रहेंगी, मगर हमारा जीवन एक बार चला गया तो ये कभी वापस नहीं आएगा। हमें अपने जीवन में हमेशा आगे की सोचनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखनी चाहिए। और सरकार ने बच्चों के भविष्य को, आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि उनकी परीक्षाएं रद्द की जाए। 10वीं की तो सरकार बहुत पहले ही रद्द कर चुकी थी, अब 12वीं की परीक्षा भी सरकार ने रद्द कर दी, ताकि लाखों बच्चों इस वायरस से अफेक्टेड ना हो और उनका जीवन सुखी से रहे। अगर हम एक बार हम अपने जीवन से खो बैठेंगे तो कभी उसको वापस नहीं पा पाएंगे। एग्ज़ाम्स तो हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, मगर जीवन, हमारी ज़िंदगी एक बार चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सरकार के डिसीजंस, उनके निर्णय
जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दी ऑटरिंग। थैंक यू।